करना भी एक शायद शब्दों को बहुत ज्यादा संयोजित करना पड़ता है कि हम इस टॉपिक को शुरू कैसे करें। आज हमको बोल तो दिया कि हाइजीन के ऊपर काम करना है, लेकिन हम काम कैसे करें ये सब को बहुत ज्यादा अभी भी संकोच है। मैं मानती हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां पे इस मुद्दे पे खुल के बात करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और खास तौर से जहाँ पे महिलाएं हैं वहां तो फिर भी थोड़ा हम हिम्मत जुटा पाते हैं, लेकिन अगर वहां पे पुरुष खड़े भी हैं तो न महिला कंफर्टेबल होके बात कर पाती है, और पुरुष तो सोचते ही रह जाते हैं कि ये टॉपिक हम बात करेंगे तो लोग हम पे ही हंसेंगे। राइट, ऐसा ही होता है। तो कोई बात नहीं, इस पूरे सब्जेक्ट को हम इस तरह से लें कि हम इसको ऐसे ना समझे कि ये कोई शर्मिंदगी का वो प्रॉब्लम है। हम इसको इस तरह से समझे कि अगर हमको कोई बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और निसंकोच हमको सब कुछ बताना पड़ता है, डॉक्टर को बताना पड़ता है ना। वहां पे भी अगर हम शर्म करेंगे तो वो शर्म तो हमारे लिए घातक हो जाएगी। राइट, उसी तरीके से इस मुद्दे को अगर हम आज से ही अगर इतना सीरियस होके समझ लें कि अगर हमने आज इस पे बात नहीं करी, अगर आज हमने इसको नहीं समझा, तो कल को ऐसा नहीं हो जाए कि हमको फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। आज मौका है कि हम आपस में ही इसको समझ लें, इसका समाधान निकाल लें, नहीं तो कल को कुछ ऐसा बड़ा ना हो जाए कि डॉक्टर के पास जाने के अलावा और कोई तरीका ही ना रह जाए, और वहां पे तो फिर हमको क्या क्या बात करनी पड़ेगी जो हम खुद आज सोच भी नहीं सकते। तो आज से शुरुआत कर ले इस पे कुछ चर्चा। देखिए, कोई संकोच करने की बात नहीं है। जब मैं आप सबसे, जहाँ पे आज महिलाओं से ज्यादा पुरुष मौजूद है, जब मैं खुल के आपसे हर चीज बात कर सकती हूँ, जब मैं खुल के आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, तो आपको तो अपने मिलने वालों के बीच में इसको डिस्कस करना है, उन लोगों के बीच में डिस्कस करना है जहाँ पे आपको सिर्फ महिलाओं को इकट्ठा करके उनसे अलग से बात करनी है इसके बारे में। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी कि पुरुषों के सामने इस पे बात कीजिए। मैं दो चीजें चाह रही हूँ, महिलाओं को, दूसरी महिलाओं को इकट्ठा करके एक उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक हम पर्सनल टच देके उस पे बारीकी से बात करें। और पुरुषों से मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आपको खुद को इस पे बात करने में कोई भी संकोच है तो आप मत बात कीजिए, बिल्कुल भी मत करिए। मैं आपसे वो उम्मीद भी नहीं कर रही हूँ। सिर्फ आपसे हम इतना चाह रहे हैं कि जब आप यहाँ बैठते हैं मीटिंग में, तो अपने साथ अपनी घर की महिलाओं को बिठाएं, अपनी टीम की महिलाओं को बिठाएं, अकेले ना बैठें। उनको सिखाएं कि इसके ऊपर आप काम करेंगे, अगर इस पे आगे होके हम काम करेंगे तो हम इस सब्जेक्ट पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इतना सा तो कर सकते हैं पुरुष जितने भी मौजूद हैं। आप लोग हर हफ्ते यहाँ पे लॉग इन करते हैं और अकेले बैठ जाते हैं। इस चीज से मुझे बड़ी हताशा होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे यहाँ पे कुछ चेहरे दिखते हैं, मुझे काम करने वाली सेना दिखाई नहीं देती है। हम अगर इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम हाइजीन पे बड़ा काम करना चाहते हैं। बड़ा काम कब हो पाएगा? जब एक के हम 100 बनाएंगे। हमको एक के 10 या एक के 2 नहीं बनाने, हमको एक के 100 बनाने। आप एक महिला को आगे बढ़ाइए, वो 100 अन्य महिलाओं की जिंदगी में जो परिवर्तन लेकर आएगी, उससे बढ़ेगा आपका बिजनेस। ना कि यहाँ आप अकेले मुझे बैठ के सुनते रहेंगे उससे। तो अभी भी मैं आपको 1 मिनट का मौका दे रही हूँ। अगर आपकी घर में कोई भी महिलाएं हैं, जहां से भी आप इस मुझे सुन पा रहे हैं, अगर वहां पे कोई भी महिलाएं हैं तो उनको अपने साथ में बिठाइए। क्योंकि जब वो मेरी बात को सुनेगी, आज वो पूरे उस मुद्दे को समझेगी कि जो प्रॉब्लम है और उसका समाधान क्या है, हम जब उस पर डिस्कस करेंगे एक साथ, तो वो उस बात को उतनी अच्छी तरह से समझ पाएगी जो शायद आप उनको ना समझा पाए। इतना ब्लैंक होके मुझे मत सुनिए, थोड़ा सा रिएक्ट करिए, आवाज दीजिए अपने घर की महिलाओं को, अपनी आसपास की महिलाओं को, या अपनी टीम में लोगों को फोन करिए कि महिलाओं को इससे जोड़े। या आपको लगता है कि हाँ, मैं खुद अपने लेवल पे महिलाओं को समझा पाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो शुरुआत करें आज की बात की।
हम इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे कैंपेन का जो नाम दिया है सबको पता है, कीसोल वुमेन हाइजीन। वुमेन हाइजीन क्या होता है? हाइजीन होता है कि हमारी जो बॉडी है उसकी स्वच्छता, उसको हाइजीन बोलते हैं। अब हमारी बॉडी की स्वच्छता के लिए हम क्या करते हैं, हम नहाते हैं। देखिए ऊपरी तौर से हम अगर हमको साफ रहना होता है, हमको स्वच्छ रहना होता है, हमको क्लीन रहना होता है, तो हम अपना रोज नहाते हैं, हम रोज अपनी साफ रखते हैं अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को, राइट। लेकिन लेडीज के पास कुछ ऐसी उनके निजी समस्याएं होती है, खास तौर से हमारे इंटीमेट एरियाज में, जहाँ की हमको एक स्पेशल सफाई की जरूरत होती है, और बहुत ज्यादा जरूरत होती है पीरियड्स के दौरान में, जो मासिक धर्म के दौरान में, राइट। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको कैसे हमको उस दौरान ट्रीट करना चाहिए, उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, उस सब्जेक्ट पे हमको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, ये लड़कियों को 9-10 साल से ही बता देना चाहिए, राइट। लेकिन हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, हमारा जो देश का पूरा सिस्टम है, इस टॉपिक को ना तो किसी स्कूल में बताया जाता है। स्कूल में ऊपरी तौर से हमको बायोलॉजी में पढ़ाते जरूर है कि इस तरह से पीरियड्स आते हैं और क्यों आते हैं, राइट। लेकिन उस दौरान हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, या हमको किस तरह के प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, कैसे हमारे इंटीमेट एरियाज को क्लीन करना चाहिए, इस बारे में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। और तो और हमारी घर में खुद मम्मियां भी हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताती है सब्जेक्ट पे, अनटिल अनलेस जब तक पीरियड स्टार्ट नहीं हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। और टीचर्स भी जब इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो वो सिर्फ जितना बुक में लिखा होता है ना, खाली उतना बताते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि शायद इस चीज के ऊपर बात करने में सभी को संकोच होती है। मुझे लगता है एक यही कारण है, कई लोगों को पता होते हुए भी इस टॉपिक पे कोई डिस्कस करना ही नहीं चाहता। और यही कारण है कि आज भी हमारे देश में इतना पढ़े लिखे होने के बाद, जहाँ गाँव में भी लड़कियों को पढ़ाया जाता है, सिर्फ 36% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करती हैं, जबकि जो कपड़े को इस्तेमाल करने से जो नुकसान होता है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इतना भयानक हो सकता है पीरियड्स में कपड़ा, राख, मिट्टी जैसी चीजों को यूज करना। जो आप आज ये जो छोटे से जो पॉइंट्स पे मैंने ये जो डिफरेंशिएशन बनाया ना, ये तो कुछ भी नहीं है जितनी बड़ी समस्याओं को लड़कियों को फेस करना पड़ता है। ये तो सिर्फ ऊपरी तौर से समस्या है कि उससे स्मेल आती है कपड़ा यूज करने से, उससे लीकेज हो सकती है, उससे इतना ज्यादा गीलापन रहता है, क्लीनिंग नहीं हो पाती है, उसको बार बार कपड़े को यूज करने से वो कपड़ा इतना, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये बताऊं मैं कि उस गीले कपड़े को यूज करने से, 3 से 4 दिन यूज करने से, आप अपने प्राइवेट एरिया में, आप अपने इंटीमेट एरिया में जिस तरह की बीमारी पैदा कर सकते हैं, वो इतनी भयानक हो सकती है जो आज आप सोच भी नहीं सकते। और इसी कारण से हमारे देश में सर्विक्स कैंसर के इतने बड़े नंबर है। यही कारण है उसका कि हम हमारे इंटीमेट एरिया की सफाई को, उसकी हाइजीन को, और खास तौर से पीरियड्स में सही मीडियम नहीं यूज करने की वजह से हम इतनी ज्यादा गलत तरीका अपना रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हमको बहुत ज्यादा जरूरी है उन लड़कियों को, उन महिलाओं को कपड़े से या अन्य मीडियम से सैनिटरी नैपकिन पे शिफ्ट करने, मतलब उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आज हम जो बात करते हैं ना कि महिलाओं को आगे लेकर आए, उनको हम मौका दें, उनको प्रगति पे लाने की कोशिश करें, वो सब कुछ मत करिए। कोई मतलब नहीं है उन सब बातों का जब तक हम उनको एक हाइजीनिक जिंदगी नहीं दे सकते, जब तक हम उनको ये नहीं समझा देते कि आपको अपनी पर्सनल स्वच्छता का ध्यान रखना उन सारी चीजों से ज्यादा जरूरी है, उनके पढ़े लिखे होने से भी ज्यादा जरूरी है। अब कुछ
अगर अपन इसको ये समझें, अगर आपको उनको समझाने में ये थोड़ी मुश्किल आती है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है कि हम अगर मासिक धर्म के दौरान लड़कियों को किस किस समस्याओं को फेस करना पड़ता है। उनकी एजुकेशन पे इतना बड़ा इफेक्ट आता है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां, स्पेशली गांव की लड़कियां, तो स्कूल जाना ही छोड़ देती है जब से उनको पीरियड स्टार्ट होते हैं। क्योंकि आप खुद बताइए, अगर उनके पास कोई राइट मीडियम ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो वो उस टेंशन के मारे कि बाई चांस लीक हो गया तो, कभी ये हो गया तो, कभी उनको, क्योंकि कपड़े को बार बार बदलना पड़ता है, आप कपड़े को बहुत ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते हो, या वो जो भी तरीके अपनाते होंगे, तो उससे अच्छा उनको लगता है कि हम स्कूल ही छोड़ दें, वो ज्यादा बेहतर है। जो काम पे जाती हैं लड़कियां, उनको भी सिमिलर टाइप की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आज अगर उनके पास प्रॉपर मीडियम नहीं है, तो आप बताइए कौन 5 से 6 घंटे या 8 घंटे काम पे जा पाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर हम सही मीडियम यूज नहीं करते हैं और हम ये कपड़ा और इस तरह की चीजें यूज करते हैं, तो आप हमारे हेल्थ पे हम कितनी बड़ी चोट कर रहे हैं। आप सोचिए, मतलब वो कितना, मतलब कितनी गंदी चीज वो हो सकती है। और जब लड़कियों को ये सब इतनी सारी चीजों को फेस करना पड़ता है ना, ये सिर्फ लड़कियां ही समझ सकती है कि उनके डिग्निटी पे, उनके आत्मविश्वास को कितना बड़ा धक्का लगता है, कितनी बड़ी उनको खुद को चोट लगती है कि आज क्यों उसको ये महसूस होने लग जाता है कि मैंने लड़की पैदा होगी, कोई मतलब एक अभिशाप ही हो गया, खाली इस वजह से कि एक हमारे पास सैनिटरी नैपकिन जैसा प्रोडक्ट उपलब्ध है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रही है। क्यों यूज नहीं कर रही है? मेजरली दो ही कारण है, या तो उसको पता ही नहीं, या फिर पता होते हुए भी वो उसके ऊपर कहते हैं ना कि उसको परमिशन ही नहीं है उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। ये दो ही मेजर चीज है और कुछ भी नहीं है। ये सबको मालूम है कि सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहिए, लगभग सबको मालूम है। आज गवर्नमेंट अगर इतने बड़े लेवल पे सैनिटरी नैपकिन फ्री में बांट रही है या उसको प्रमोट कर रही है, तो उसका क्या कारण है? कि गवर्नमेंट को भी पता है कि ये कितनी जरूरी चीज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फ्री में यूज करते हैं तब तक ठीक है, उसके बाद अगले महीने फिर से कपड़े पे आ जाते हैं। तो उनके जो जनरेशन से जो चीजें चली आ रही है ना, तो उनके बड़ों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो कपड़ा यूज कर रही है तो ठीक है, वो हमने भी किया तो हमारी बच्चियां भी करेगी। लेकिन जमाना बदल रहा है, लड़कियां चाहती है कि हमको एक स्वच्छ जिंदगी मिले, हमको एक ऐसी जिंदगी मिले जहां हम सर उठा के बाहर जाके अपने सपनों को पूरा कर सके। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और देखिए, ऑलरेडी जो पीरियड्स का ये जो ड्यूरेशन होता है, वो कोई बहुत प्लेजेंट डे नहीं होते हैं। आज किसी को कोई दर्द होता है, किसी को कोई क्रैम्प्स आते हैं, किसी को चिड़चिड़ाहट होती है, किसी को मूड स्विंग्स होते हैं, ये सब होते हैं, आप सब जानते हैं ना, क्या मुझे बताने की जरूरत है? अब उसके साथ में अगर ये एक और टॉर्चर मिले कि हम उस दौरान एटलीस्ट हमको एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जिससे हमको थोड़ा सा क्लीन फील हो, थोड़ा सा सेफ फील हो, हम कहीं बाहर जा सके, हम आराम से उठ बैठ सके, तो क्या इतनी सी चीज का हक नहीं है लेडीज को? सिर्फ इतनी सी चीज का। हमको क्या करना है कि हमको ये एहसास उनको दिलाना है कि ये भी आपका हक है। और ये इतना सा अगर हम कर पाते हैं, तो देखिए ये बिजनेस और जो हमको बड़ा बनना है या हमारे बिजनेस को उस लेवल पे ले जाना, ये तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ये तो हमारे सिस्टम की खूबसूरती है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो हमारे डीवी तो डेफिनेटली उससे जनरेट होता ही है। तो वहां तो आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ ये जो बेसिक प्रॉब्लम है कि दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग सैनिटरी नैपकिन, उस चीज को उनके जहन में उतारना है। आपको इस लेवल तक काम करना है कि वो सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश को रेगुलर यूज करने लग जाए। आज यहाँ पे जितनी भी महिलाएं मौजूद है, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल नहीं करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपको जलन, खुजली, रैशेस, यूरिन इन्फेक्शन, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, और आने वाले फ्यूचर में और कहीं बड़ी प्रॉब्लम, ये सब होती है और होती रहेंगी अगर आप सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश का यूज नहीं करते हैं। तो आज भी मौका है कि हम जो करते हैं वो दूसरों को जगाएं, और जो नहीं करते हैं हम खुद जाग जाएं।
लड़कियों के लिए मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि वो आज हमारे आने वाले देश का फ्यूचर है, आज हमारे खुद के घर का फ्यूचर है। अगर हम उनके, आज हम सबको लड़कों से एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, उसी तरीके से अब टाइम बदल गया है, हमको लड़कियों से भी उतनी एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो आज आज हमारा भी फ्यूचर है और उनका खुद का भी फ्यूचर निखर जाए, कि उनकी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहे। तो हम तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि एक हमारे को पूरा संभालेगी या पूरे घर को संभालेगी, पहले उसको तो मौका दे कि वो अपने आप को संभाल सके। ये एक छोटी सी शुरुआत है, हमारे घर की लड़कियों की जिंदगी के अंदर एक खुशहाली लेकर आए, और ये तभी पॉसिबल है कि हम उसके लिए राइट प्रोडक्ट यूज करें। देखिए, ये तो सारी बातें कर ली हमने प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है पहले हम उसको ठीक तरीके से समझे, तभी हम सोल्यूशन पे बात कर पाएंगे। जरूरी है कि हम हमारे प्रोडक्ट्स को ठीक से समझें। यहाँ पे जो भी हाइजीन के ऊपर काम करना चाहता है, सबसे पहले आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या खास बात है हमारे सारे प्रोडक्ट्स में, उसको ठीक से समझे। सबसे पहली चीज कि मार्केट में जो पॉलीप्रोपिलीन लेयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके सामने हमारे जो 100% कॉटनी सॉफ्ट लेयर के प्रोडक्ट है, वो बहुत ही बड़ा हमारा एक डिफरेंस है मार्केट के प्रोडक्ट से। देखिए, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आज, कि अगर हम प्लास्टिक और कॉटन में क्या डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस है हमारे प्रोडक्ट में और मार्केट के प्रोडक्ट में। और आपको सिंपल भाषा में समझना है तो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ कि जब हमको चोट लगती है तो क्या हम उसके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी बांधते हैं? हम कॉटन की बैंडेज ही बांधते हैं ना। कभी सुना है कि कोई प्लास्टिक की थैली बांध देगा उसके ऊपर? क्या होएगा अगर प्लास्टिक की थैली बांध दी तो मैंने 3-4 दिन तक किसी घाव के ऊपर, वो अंदर और सड़ जाएगा, और ज्यादा उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, और मतलब वो गीलेपन से उसका और ही मतलब हाल बेहाल हो जाएगा, इन शॉर्ट, राइट। हमको जरूरत है वहां पे कॉटन बैंडेज बांधने की। इसी तरीके से हमारी बॉडी का जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है वो होता है इंटीमेट एरिया। अगर हम वहां पे कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जिसकी टॉप लेयर ऑलमोस्ट प्लास्टिक से बनी हुई है, तो वहां क्या होएगा? क्यों ज्यादातर लड़कियों को पीरियड्स के 3rd-4th डे तक आते आते उनको एक जलन और सेंसेशन होने लग जाती है? उसका बहुत यही सिंपल सा कारण है, क्योंकि पॉलीप्रोपिलीन इज नॉट अ राइट मीडियम टू बी यूज्ड ड्यूरिंग पीरियड्स। हमको एक कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट ही चाहिए वहां के लिए, और जो हमारे पास है। दूसरे जो सारे फीचर्स होने चाहिए कि आज हमारे पास एनायन टेक्नोलॉजी है, एडियल टेक्नोलॉजी है, यूवी ट्रीटमेंट है, वो सब तो देखिए आप बहुत बेसिक है जो हमारे प्रोडक्ट्स में है ही। खास हमको जो डिफरेंस जो समझना है, एनायन टेक्नोलॉजी नो डाउट इज ए वेरी यूनिक फीचर जो हमने हमारे प्रोडक्ट में डाल रखा है, जिससे कि जो बैक्टीरियाज हैं, जो बैड बैक्टीरियाज जनरेट होते हैं, वो उससे फाइट करने में मदद करता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमारे तीनों प्रोडक्ट्स, जो तीनों सैनिटरी नैपकिन है उसके अंदर है। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। एक और प्रोडक्ट जिसके ऊपर हमको बहुत ज्यादा ये एनायन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने दिया हुआ है कि एनायन टेक्नोलॉजी जो अनप्लेजेंट जो स्मेल होती है, जो अप्रिय गंध होती है, और बैक्टीरिया के विकास को दूर करने में मदद भी करता है, और यह हमको थोड़ी सी ताजगी बोल दीजिए या एक अच्छा फील कराता है। वो एनायन टेक्नोलॉजी इसलिए जरूरी है, और ये इसीलिए हमने हमारे अल्ट्रा प्रीमियम में और सेफ एंड लॉन्ग में दोनों के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब हम बात करते हैं इंटीमेट वॉश की। देखिए, मैं जितना ज्यादा मैं इंटीमेट वॉश के ऊपर गहन कर रही हूँ, जितना ज्यादा मैं इस प्रोडक्ट को समझ पा रही हूँ ना, मुझे लगता है कि जितना बड़ा इस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे काम हो सकता है, उतना बड़ा हम कीसोल के किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं कर सकते। ये इतनी इतनी बेसिक नीडफुल प्रोडक्ट है, और ये हमको आज सबको यहाँ बैठ के डिसाइड कर लेना है, और हमको तय करके निकलना है कि आज से हम इंटीमेट वॉश को जितने लोगों को हम जानते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे नेबर्स हो, हमारे परिवार के लोग हो,
जहां पे भी हम हाइजीन की मीटिंग लेने जा रहे हैं, या फिर हम जब जब जिससे मिलते हैं उन सबको इंटीमेट वॉश के बारे में बताना है और इस प्रोडक्ट को सब तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर हमको आज हम स्वच्छता की बात अगर करते हैं और अगर हम सब साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम वो करते हैं और इंटीमेट वॉश यूज नहीं कर रही है अगर लेडीज, तो बहुत बड़ी गलती कर रही है। आज अगर हमको ये जानकारी हो गई है कि इंटीमेट करता क्या है, इंटीमेट वॉश हमारे इंटीमेट एरियाज को का जो पीएच है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। मैं नए लोगों के लिए एक बार फटाफट से दोहराऊंगी कि क्या इंटीमेट वॉश का रोल है। हमारे जो इंटीमेट एरिया है उसका पीएच लेवल हमारे बॉडी के अदर पार्ट से डिफरेंट होता है। जो साबुन का पीएच लेवल होता है, जो हम आमतौर पर जिस साबुन से नहाते हैं, उसका पीएच लेवल काफी हाई होता है। तो जरूरत क्या है कि हमारे इंटीमेट एरिया में कि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम जैसे कि इन्फेक्शन ना हो, हमको जलन ना हो, वहां पे सूखापन ना हो, वहां पे हमको ड्राइनेस और खिंचाव महसूस नहीं हो। इसलिए हमको एक ऐसा उत्पाद चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो वहां के पीएच को बैलेंस कर सके। और उस प्रोडक्ट में ऐसा क्या होना चाहिए, जैसे कि उस प्रोडक्ट के अंदर हमने डाला है लैक्टिक एसिड और लोटस एक्सट्रैक्ट, जो वहां पे दो काम करता है। पहले काम तो वहां के पीएच को बैलेंस करता है, दूसरा वहां पे हमको एक जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उसको हटाने में मदद करता है, और जो गुड बैक्टीरियाज है उनको मेंटेन करता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमको उससे वहां पे एक सॉफ्टनेस और एक जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि हमको स्मूथ फीलिंग देता है, हमको कोई खिंचाव महसूस नहीं होता। जब हम इंटीमेट वॉश यूज करते हैं तो उसके बाद हमको सूखापन नहीं लगता है। तो वो आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। जो साबुन यूज करते आ रहे थे हम अभी तक, और अब जब इंटीमेट वॉश यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो डिफरेंस फील हो जाएगा कि हम अभी तक क्या कर रहे थे और अब हमको क्या करना चाहिए। और धीरे धीरे जो भी आपको ये जलन, खुजली, ये सब जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, इंटीमेट वॉश को रेगुलर यूज करने के बाद आपको ये सारी प्रॉब्लम्स बंद हो जाएगी। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको आप प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज कर सकते हैं और पीरियड्स के दौरान तो करना ही है।